गरीबों, यूएसए का गारंटी विजिट वीज़ा आपका लगेगा, फौरन लगेगा पहला इंटरव्यू में। कमाल है। मैं ये एक वीडियो देख रहा था उन्हीं साहब की जो गरीबों कहते हैं, और मैंने कहा यार ज़रा देखते हैं यार, कोई कमाल की बात बताई कि यार गारंटी विजिट वीज़ा लगेगा। ऐसी गारंटी तो हमारे पास भी कभी नहीं आई। अच्छा, विजिट वीज़ा का मतलब टूरिस्ट वीज़ा, जो कि B1 B2 यूएस का होता है। अच्छा, मैंने कहा ज़रा सुनते हैं क्या कह रहे हैं साहब। वो साहब कह रहे हैं कि जब आप विजिट वीज़ा लगाने जाओ, जो इंटरव्यू होगा, ऑफिसर के पास जाके उसको बोलो कि मैं यूएस घूमने नहीं जा रहा, यानी मैं विजिट वीज़ा लगवा रहा हूँ, मैं टूरिस्ट वीज़ा लगा रहा हूँ, लेकिन मैं घूमूंगा नहीं वहाँ। अच्छा, क्या करोगे? मैंने कहा पता नहीं, कोई काम की बात बता दे। बोला उधर जाके मैं बिजनेस करूँगा, उधर जाके मैं कोई प्रोडक्ट, जो ब्रांड्स हैं उनसे प्रोडक्ट बाय करूँगा। यार मेरी समझ नहीं आती, पता नहीं ये सब लाते कहाँ से, मड़ा कहाँ से लाते हो ये चीज़ें यार। या वो वाला नशा हमें भी बता दो, मुझे भी वो नशा करना है यार जो ये सोच के बनाते हैं वीडियो। चलें आए, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, जब आप बात करते हैं विजिट वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की, फॉरगेट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, इसकी तो बात ही ना करें, ये तो प्लानट ही अलग है भाई। आप दुबई की बात कर लो, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, किसी जगह की बात कर लो आप। विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा का मकसद क्या होता है? उसका एक ही मकसद होता है कि भाई मैं जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, एंड आई विल बी बैक। यानी आपको, उस ऑफिसर को, जिन मुल्कों में इंटरव्यू होता है उसमें ऑफिसर को, और जिन मुल्कों में सिर्फ फॉर्म या डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आपको उससे कायल करना होता है कि मेरे अपने होम कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, वट एवर, वेर एवर यू आर लिविंग, उधर मेरे टाइज स्ट्रांग है और मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है वहाँ स्लिप होने की। यानी ये आपको शो करना है। और आप क्या उससे जाके कह रहे हो कि नहीं नहीं, मेरा तो प्लान है उधर जाके शादी करने का। एक मिनट, अच्छा अगर आपने उसे बोला ना कि मेरा उधर जाके, मैं विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं उधर जाके बिजनेस करूँगा, यानी अकॉर्डिंग टू हिम, तो आपको बोलेगा ज़रा थोड़ी देर अंदर आ, पहले तेरे को साथ एक बिजनेस करता हूँ मैं, हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं, विजिट वीज़ा की बात करते हैं, उसमें आपको, अच्छा ऑडियंस कौन है ये भी देखें ज़रा। इनकी ऑडियंस कौन होती है सुनने वाली? या तो लोअर क्लास होती है, या बहुत ही लोअर मिडिल क्लास होगी, या ऐसे ही बंदे होंगे ना, और कौन सुन रहे होगा, तभी तो उनको गरीब और बुरा भला कह रहा होता है। आप ज़रा सोचें, जो शख्स अप्लाई करने जा रहा है उसकी तनख्वाह क्या होगी? ज़रा थोड़ी देर सोचें। 25,000 रुपये होगी, चलो 50,000 रुपये होगी, चलो 1 लाख रुपया होगी, नहीं चलो एक नहीं, 2 लाख, 3 लाख कर देते तो $1,000 बने। यानी $1,000 आपकी अपने मुल्क में तनख्वाह है, और आप यूनाइटेड स्टेट यूएस के वीज़ा ऑफिसर के सामने खड़े हो गए हैं जाके, सही ना, इंटरव्यू देने। हो सकता है टूरिस्ट वीज़ा, सब चीज़ें चलती हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अभी मेरा घास काटने जो आएगा ना, जब वो दिन में सिर्फ 2 दफ़ा घास काट ले ना, 2 या ढाई दफ़ा, 2 घरों की सिर्फ घास काट ले, या 3 घरों की, $3,000, इस वक्त हालात ये हैं, $3,000 वो बना लेता है। उसके बाद कोई कागजात, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं होगा ना, $3,000 वो बनाएगा। $3,000 का मतलब पाकिस्तानी हिसाब से 9 लाख रुपए बनते हैं। आप सोचे, वीज़ा ऑफिसर वहाँ बैठा है, वो कोई बेवकूफ़ है? वो देख रहा है बंदा मेरे सामने खड़ा है, 25,000 रुपये इसकी तनख्वाह, और ये मुझे मुंह से कह रहा है कि नहीं मैं, अच्छा मैंने सुना, मैंने कहा यार ये समझा क्या रहा है बंदा, यूट्यूबर, ज़रा देखे तो सही। तो उसने समझाया कि उस वीज़ा ऑफिसर से ये कहना कि मैं उधर घूमने नहीं जा रहा, आपने एक कंपनी फॉर्म करनी है। अच्छा भाई, वो एक LLC। मैंने कहा फिर पता नहीं क्या होगा। बोलो फिर कंपनी फॉर्म करने के बाद ऑफिसर को बोलोगे नहीं मैं उधर जा रहा हूँ बिजनेस करने, कोई प्रोडक्ट खरीदने। यार वो कोई बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यार, कौन लोग हैं वो? आप भूल जाएं यूएस को, मैं आप दुबई का आपको बताता हूँ। हमारा तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए, तो हम तो लोगों से मिलते हैं, प्रोफेशनल से बात करते हैं। इस वक्त दुबई का वीज़ा लेना, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, उनके लिए दुबई का विजिट वीज़ा लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो, उनको पता है वो उधर आते हैं, जॉब ढूंढते हैं, ये वो सारी चीज़ें। अभी मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो वाकई में, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, ठीक पैसा है, उनके दुबई के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, वो फिर एमिरेट्स एयरलाइन में जाते हैं, 3 दिन रहते हैं, वो जो 3 दिन का उनका वीज़ा होता है, या पता नहीं 48 आवर्स का, 96 का, कोई भी, और उसमें घूम फिर के फिर वापस आते हैं। अभी एक साहब का बहरीन का वीज़ा करवाना था मेरे सामने, करोड़पति बंदा है, सही है ना, नाम नहीं लेता हूँ। बाकायदा वहाँ एक होटल की गारंटी दिलवानी पड़ी, कि इदारे की, ऑर्गेनाइजेशन की गारंटी हुई कि हाँ भाई ये 3 दिन बाद चला जाएगा, ये 2 दिन बाद चला जाएगा। ये तो हालात हो गए हैं उन मुल्कों के, फॉरगेट अबाउट यूनाइटेड स्टेट, ये तो प्लानट ही कोई दूसरी तरफ की बात करें आप। और देखिए एक सिंपल पॉलिसी क्या है, सिंपल पॉलिसी विजिट वीज़ा की, अभी जैसे मैंने टाइज वाली बात की, कि आपको अपने मुल्क में टाइज दिखानी होंगी। टाइज से मुराद आपकी इकोनॉमिक टाइज कैसी है, सही है ना, मिसाल के तौर पर पैसा कितना है, जॉब कैसी स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल योर सोशल टाइज, कौन फैमिली मेम्बर्स इधर है, बोला कोई पीछे मेम्बर ही नहीं है। कई दफ़ा आपने देखा है पूरे घर को विजिट वीज़ा मिला हुआ होता है, एक आधा मेजर फैमिली मेम्बर रुका हुआ होता है। मेजर फैमिली मेम्बर से मुराद वो माँ बाप, या वो नहीं होते कि भाई बहन वगैरह हो गए, इमीडिएट फैमिली ये गिनते हैं, मिसाल के तौर पे योर स्पाउस, योर बच्चे,
या बच्चे हैं तो साथ कोई आपस में भाई बहन इस तरह, इफ़ दे आर नॉट मैरिड, तो पता ये चला कि ये गेम चल रही होती है, ऐसे टाइज आपको दिखाने को, ऐसी आपकी स्टडीज़ चल रही, कोई ऐसा आपका बिजनेस है, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे लोग आके स्लिप हो जाते हैं। तो आप ज़रा सोचें कि ये किस तरह की बात हो सकती है कि एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी जाके बोले कि नहीं नहीं, यानी उसका वीज़ा अगर लगना भी है टूरिस्ट वीज़ा, ऑब्जेक्टिव यही था कि वो बोले कि यार मैं घूमने जा रहा हूँ, फिर पता नहीं आगे वो क्या करता है, वॉट। लेकिन यहाँ तो यही समझाया जा रहा है कि ये मत बोलना कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे है ना इकोनॉमी को बूम दूंगा, उधर आऊँगा बूस्ट करूँगा इकोनॉमी को। किस किस्म की बात कर रहे हो यार। एक तो ये बात हो गई टाइज वाली। वैसे भी आप अगर देखें कोई भी दुनिया में जब एक छोटा मुल्क और एक बड़े मुल्क के दरमियान टूरिज्म होता है ना, जब भी एक बड़े मुल्क का शख्स, बड़े मुल्क से मुराद इकोनॉमिकली डेवलप्ड, सोशली डेवलप, पॉलिटिकली वॉट, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट की बात करें, जब कोई एक बड़े मुल्क से बंदा दूसरे छोटे मुल्क में, वो चाहे यूरोप का कोई मुल्क हो गया, यूके हो गया, दुबई हो गया, कहीं भी उधर घूमने जाएगा ना, तो कंडीशंस कम होंगी। क्यों? क्योंकि उसकी मोटिवेशन कम है स्लिप होने की, यू विल बी बैक कि यहाँ से जाएगा। लेकिन जब भी कोई छोटे मुल्क से कोई बड़े मुल्क का विजिट वीज़ा अप्लाई करता है, क्या होता है उसमें हमेशा कंडीशन ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा स्क्रूटनाइज करते हैं, सिर्फ वीज़ा के लिए नहीं, बाद में इमिग्रेशन पे जब आप लैंड करते हो तब भी। क्यों? क्योंकि आने वाले की मोटिवेशन ज़्यादा है स्लिप होने की, ड्यू टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ड्यू टू सो मेनी थिंग्स। इसी तरह अगर आप देखें, विजिट वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है जब आपका एक और केस चल रहा हो उसी मुल्क में इमिग्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई बहन मौजूद हैं ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में, और उन्होंने आपका केस डाला हुआ है, और वो केस विजिट वीज़ा का नहीं होता, वो इमिग्रेशन का केस है, यानी यू विल बी गेटिंग अ ग्रीन कार्ड परमानेंट। यानी एक तरफ आपका केस चल रहा है जो आपके भाई बहनों ने डाला हुआ है कि भाई मेरा ये भाई है, ही इज़ इन पाकिस्तान और इंडिया एंड आई वांट टू कॉल हिम और हर, और ये यहाँ पर आएगा एंड ही विल बी सेटल्ड हियर परमानेंटली। सही है ना? उस केस में 10 साल 12 साल इस तरह जो भी लगते हैं। उसी दौरान आपने वहाँ से बैठ के विजिट वीज़ा भी डाल दिया। इसका मतलब पता क्या हो रहा है? अब ये दो बातें टकरा रही हैं। आप जब विजिट वीज़ा के लिए पहुंचते हो तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स परमानेंटली। आप उससे कहते हो कि मैं जाऊंगा, घूमूंगा एंड आई विल बी बैक। लेकिन एक दूसरी तरफ आपका केस क्या डाला हुआ है कि नहीं भाई, मेरी पूरी इंटेंशन है कि मेरे भाई बहन कोई भी हैं वो मुझे, या स्पाउस जो मुझे उधर बुलाएं और मैं परमानेंट रहूँगा। यानी दो केस एक वक्त में चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट ही हो जाएगा ना कि यार ये क्या बात कर रहे हो। एक तरफ तुम कह रहे हो तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं है जॉब ढूंढने की, रहने की, बच्चा पैदा करने की, शादी करने की कोई नीयत नहीं है, तुम सिर्फ जाओगे एंड यू विल बी बैक। लेकिन इस तरफ तुमने एक और केस डाला हुआ है। तो पता ही चला कि टूरिस्ट वीज़ा का केस ऑल्दो ईजी केस है, गुड केस है, सब है, लेकिन उसमें ये कहने का थोड़ी हो रहा है यार कि जी मैं उधर जाके बिजनेस करूँगा। अच्छा, हमारे यूट्यूबर है ना ऐसे समझते हैं कि उनको ये तो पता है कि जो ऑडियंस सुनने वाली है उनके ऊपर तो 3 नुक्ते लगे हुए, हमारे भी लगे होंगे कहीं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं ना, इनके यहाँ भी 3 नुक्ते लगे हुए। 3 नुक्ते का मतलब आप लोगों को पता है, हाँ? सही है ना? वो भी, इनको भी 6 समझते हैं ये कि यार ये उधर जाके उसको बोलेंगे कि हमारा एक कंपनी है उधर, $300 का जो कंपनी इधर बन जाता है, वहाँ से आप बैठ के बना लेते हो ना LLC, वो बना हुआ है, तो वो आपको विजिट वीज़ा दे देगा, जैसे आप इधर आके इसकी इकोनॉमी को चला रहे हो। क्या बात कर रहे हो यार? क्या सोच के बोल रहे हो? क्या नशा करके ये बात कर रहे हो? समझ से बाहर है। तो प्लीज़ भाई, आपके अपने पैसों को आप ज़ाया मत कर दीजिएगा। अच्छा, और एक अहम बात मैंने इधर लिखी भी है, मैं एक मिनट, हाँ, कुछ लोग ये भी करते हैं, लिख ली मैंने कहा भूल ना जाऊँ, कुछ लोग ये भी करते हैं, वो कहते हैं हम विजिट वीज़ा पे जाएंगे और हम उनसे कहेंगे कि हमारी उधर एक मीटिंग है। यार वो कोई बेवकूफ़ है कि एक मीटिंग का बोल के आप इधर आ जाओगे। आज उनको भी पता है गूगल मीट होते हैं, आज उनको भी पता है ऑनलाइन मीटिंग क्या होती है। इस तरह आप उनको बोलोगे हम उधर जा रहे हैं, हम उधर जाके प्रोडक्ट खरीदेगा, और भाई ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बाय होती है, सैंपल भी भेजे जा सकते हैं। उसे जब तक ये एश्योरेंस नहीं होगी कि तुम वापस आओगे और तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है, वैसे तो मोटिवेशन वो दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है, ये बताना कि मैं अमेरिका जैसी जन्नत में आके मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, ये इतना आसान नहीं है एक रेगुलर बंदे के लिए, और इस बात को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्या बोलोगे? कसम खाता हूँ, सच बोलता हूँ। अरे नहीं भाई, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। और आप क्या प्रूफ करोगे उसको? जब आपका NIC तस्वीर, थंब इम्प्रेशन डालते हैं, उसके पास सारा रिकॉर्ड, आप एक सारी ईजी बात सोचें, सारे इदारे तो इनके, गूगल, फेसबुक, एप्पल, कोई नाम उठाओ, वो इदारे तो इनके, यानी सारी इन्फॉर्मेशन तो इनके पास है, और आप उनको ये बताने जा रहे हो कि हम ये करेंगे, और हमें वो एक यूट्यूबर ने बताया इस तरह विजिट वीज़ा लेते हैं। यार प्लीज़ यार, और मड़ा तुम हमें भी बताओ यार, तुम ये सब कुछ कैसे कर लेता? हमको भी ये सब कुछ करना है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।